जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, अगर वो सही है आपके लिए, पॉजिटिव है आपके लिए, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अगर वो आपके लिए सही है तो ही ईश्वर आपकी वो इच्छाएं पूरी करें। अगर कुछ ऐसा आप पाना चाहते हैं जो अभी तो अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ फ्यूचर अच्छा ना हो आपका, चाहे ये बात करियर से आप रिलेट करिए या फिर अपनी लव लाइफ से, किसी भी चीज़ को लेकर, अगर कुछ ऐसा है जो आपके लिए ठीक नहीं है लेकिन आप ख्वाहिश रखते हैं उसे पाने की, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारी कि ईश्वर आपकी उस विश को बिल्कुल भी पूरी ना करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम नो कांटेक्ट पे रीडिंग लेकर आए हैं। नो कांटेक्ट भी आप समझिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन बात जैसी बात नहीं होती है ना। कोई रिश्ता हो, उसमें बस जैसे कि चल रहा है, सब ठीक है, कहते कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर सहते हैं, बस फीलिंग्स हाइड करते हैं। बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन भी नहीं होता कि इंसान बिल्कुल तड़प जाए, मर जाए और बात ना हो। बात होती है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, खाना खाया नहीं खाया, सब ठीक, बस ठीक, फॉर्मेलिटीज़ ऐसी पूरी होती हैं बस, कोई सा भी रिश्ता हो। तो आज इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि हम इस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए कि जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डियर, आपको क्या करना है, आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में ही सोचकर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। रीडिंग की शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करेंगे। अगर आपकी सैड एनर्जी है, फिर आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी है, कुछ भी, तो मेडिटेशन करने से 2 मिनट के लिए आपको सुकून ज़रूर मिलेगा और वो नेगेटिविटी हो सकता है थोड़ी सी क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए आप। शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करते हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए, आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया है, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। वैसे तो ये जर्नल रीडिंग होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच करती है, कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं। तो अगर आप जो ऑप्शन चूज़ करते हैं वो आपसे मैच ना हो तो प्लीज़ आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। और थोड़ी सी समझदारी ज़रूर दिखाइए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके बिना वो किस हाल में है? हाँ, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, अब आपसे दूर होकर कैसा महसूस करते हैं? खुश हैं या फिर नहीं? क्या सोचते हैं? किस एनर्जी में है, किस हाल में है? चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स बता देते हैं, ठीक है। इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत है। एयर साइन और वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन थोड़ा सा एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी कम है बट कम है, ठीक है। तो है यहाँ पर ये एनर्जी। चलिए, जिनके लिए आप देख रहे हैं हम उनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं आपको। किसी भी महीने की 19 तारीख, 22 तारीख, 20 तारीख, 26 तारीख, 2 तारीख और 12 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 14 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, 10 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ है यहाँ पर अप्रैल, अक्टूबर, फरवरी, मई, जून, दिसंबर। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। चलिए, उनके नेम का इनिशियल बताते हैं। एच बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, एच से उनका नाम हो सकता है एच, बी, आर, ए, यू, टी, एन, वाई, के, एफ, एल, आई, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल्स। देखो, इधर ना सबसे पहले एक बात बताते हैं, इधर ट्विन सोल कनेक्शन है 80% लोगों का और नो कांटेक्ट की सिचुएशन तो है, 100% है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन तो है, बातचीत नहीं हो रही है। आप इतने मदरली हैं, इतने सब्र रखने वाले इंसान हैं, इतने समझदार व्यक्ति हैं कि वाकई मानना पड़ेगा। और एक बात तो ये है कि आपने जिसे भी इतना चाहा है ना, आपकी ताकत से कभी आपकी कमजोरी बन गया, आपको पता ही नहीं चला, है ना। एक तो ट्विन सोल कनेक्शन में क्या होता है कि इंसान कितना भी अपने आप को संभालने की कोशिश करे, इंसान कितना भी चीज़ों को सही करने की कोशिश करे, वो हो नहीं पाता। ट्विन सोल कनेक्शन में ये होता है कि एक इंसान लो एनर्जी में होता है और एक इंसान मीडियम लेवल में, फिर हाई लेवल की एनर्जी में होता है। एक व्यक्ति भागता है क्योंकि उसे आपका प्यार समझ में नहीं आता कि आप किस दुनिया की बातें कर रहे हैं। आप अपने लेवल पर सोल लेवल की बातें करते हैं, प्यार, आत्मा वाले प्यार की बात करते हैं और वो जिस्मों से आगे कभी पहुंचा हुआ नहीं होता। तो उससे कुछ खास समझ नहीं आता
क्या है क्या नहीं है, क्यों है। तो इस वजह से आप उसे बहुत अजीब लगते हो, आप उसे बहुत अजीब लगते हो, तो वो भागने की कोशिश करता है, आपसे भागता है। आप इमोशनल बहुत हो, उसे रोता हुआ इंसान पसंद नहीं हो, प्रैक्टिकल बहुत है, वो लॉजिकल बहुत है। आपके आंसुओं में, आपकी भावनाओं में, आपके जज्बातों में उसे कोई लॉजिक नज़र नहीं आता, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आती, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो इस वजह से वो रोता है, उसे समझ में नहीं आता। ये समझिए आप। इस वजह से वो भागता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता है और आप रोते हो। आपका रोना उसे समझ में नहीं आता, आप बात बात पे क्यों भावुक हो जाते हो। जब रोना किसी की कमज़ोरी नहीं होती है, एक बात, अगर आप किसी के सामने बार बार रो देते हो, उसके लिए आपकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, छलक जाते हैं, तो इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम कमज़ोर हैं, फिर आप कमज़ोर हैं। बस ये होता है कि तुम बहुत अहमियत रखते हो, तुम बहुत मायने रखते हो, और इसी वजह से ये आंखें बार बार तुम्हारे लिए भर जाती हैं। सड़क चलते इंसान के लिए आंखें किसी की नहीं भरती हैं। जब हम किसी के साथ आत्मा से जुड़ते हैं ना, तभी आत्मा उसके लिए रोती है। लेकिन कुछ लोग उसकी कद्र ही नहीं कर पाते, ये होता है। आप चाह कर भी इनसे कभी दूर नहीं जा पाते, क्योंकि ट्विन सोल कनेक्शन है, एनर्जी एक ही है, वो आपके काउंटर पार्ट हैं। एक फेमिनिन एनर्जी है तो एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो जुड़े हुए हो आप दोनों एक दूसरे से। और वो अपनी बचकानी हरकतें बंद नहीं करते। वो एक होता है ना कि फ्लर्ट करना इधर उधर, और जब उनका मन हो तो आना, जब उनका मन हो चले जाना, जिस बातों को नहीं समझना, फीलिंग्स को नहीं समझना, इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से चलती हैं। आपको वो कोई ख़ास अहमियत नहीं देते, कोई ख़ास प्रायोरिटी नहीं देते आपको, कि आप भी उनके लिए उतने मायने रखते हो जितना कि आप उनके लिए जितना कि वो आपके लिए रखते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर बहुत तकलीफ़ होती है आपको, कि मैं इंसान के दर्द को बिना कहे समझ लूँ, लेकिन मेरा दर्द कहने के बाद भी इंसान नहीं समझता। और आप कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर बेहतर लोग मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें क्यों अपनी ज़िंदगी में आने का मौका तक नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी हज़ार कमियां भी आप माफ़ करने के लिए तैयार हैं, इनकी हज़ार गलतियां भी भुलाकर इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दर्द तो होता है ना। अभी हम यहाँ पर पहले आपकी एनर्जी थोड़ी सी बता दें। इन्होंने आपके साथ कोई झूठ बोला है, लाइक कुछ छुपाया है इन्होंने आपसे, या तो किसी से शादी कर ली इन्होंने, फिर शादी की बातचीत कर ली, और जैसे आपको तोड़ दिया इन्होंने अंदर से, बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आपके दिल का प्यार मरा नहीं है। एक तो इस रिश्ते में ना थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। पर पता नहीं क्यों अब आपके आंसू रुकते नहीं हैं, आप वो चीज़ों को याद करते हैं तो बस आपको लगता है कि मुझ में कहीं कमी रही होगी जो मैं इसे पहचान नहीं पाई। अभी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे ही जानते ही नहीं कि ट्विन सोल कनेक्शन क्या होता है। ट्विन सोल कनेक्शन होता है एक ही आत्मा जो दो अलग अलग शरीरों में रहती है, बस एनर्जी का फ़र्क होता है कि वो जो हो सकता है कि वो मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, और जो आप हैं हो सकता है फेमिनिन एनर्जी में हो। ट्विन सोल जर्नी में मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ एक एनर्जी के लेवल पर बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मेल फीमेल, मतलब कोई फीमेल मस्कुलाइन एनर्जी में ना हो, और ज़रूरी नहीं कि कोई मेल फेमिनिन एनर्जी में ना हो। समझ रहे हैं? जो मैस्कुलाइन एनर्जी है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, और फेमिनिन एनर्जी बहुत ममता से भरी हुई है, बहुत करुणामयी है, बहुत इमोशनल है, दिल से सोचती है, दिमाग नहीं लगाती है यहाँ पे। हाँ,
पता नहीं क्यों हमें सॉन्ग बार बार अंदर से आ रहा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं। ये आपकी फीलिंग्स हैं, मतलब आपकी एनर्जी है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की। या फिर हमें माफ़ भी करिएगा अगर ये सॉन्ग आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करता। कितने लोगों की एनर्जी से ये सॉन्ग रेजोनेट करता है, हमें सडनली याद आ रहा है तो हम आपको सुना दे रहे हैं। अंदर से बार बार आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या सच में आपकी यही एनर्जी है। इनकी जो इनके रवैया हैं उसको देखते हुए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से बात करते हैं गुस्से में आपसे। मतलब आपके जज्बातों की कोई कद्र नहीं है, कोई बिल्कुल फीलिंगलेस व्यक्ति। एनर्जी जो है उसका सॉन्ग है रो या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं। रो या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं। मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, अब जी न सकूं मर भी न सकूं। तेरी जहर भरी दो आँखों की मुझे चाल समझ में न आई। वफा नारासाई तुझे ओहर जाई। वफा नारासाई तुझे ओहर जाई। सदियों ये ज़माना याद रखेगा यार तेरी बेवफाई। वफा नारासाई तुझे ओहर जाई। वादों की लाशों को बोल कहाँ दफनाऊं। यादों और बातों से तुमको कैसे भुलाऊं। क्यों ना मैं तुझे पहचान सका, सच तेरे नहीं मैं जान सका। तेरे नूर से जो रोशन था कभी, उस शहर में आग लगाई। वफा नारासाई तुझे ओहर जाई। आपकी वफ़ा उन्हें रास नहीं आई थी, आपकी वफ़ा उन्हें समझ में नहीं आई थी। डियर, इनकी जो एनर्जी है ये आपके बिना किस हाल में है। सच बताएं तो काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, काफ़ी बदलाव हो रहा है। एक तो इन्हें एहसास हो रहा है इनकी गलती का, या तो इन्होंने किसी से शादी कर ली, फिर किसी और के साथ आगे बढ़ गए, या फिर इन्होंने कभी आपको अहमियत नहीं दी। जो भी गलती की है, एक इंसान ऐसा रहा है इस रिश्ते में जिसने बहुत रूडनेस दिखाई है, जिसने बिल्कुल ऐसा दिखाया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा। अब ये ट्विन सोल कनेक्शन था, हम ये भी नहीं कह सकते। हो सकता है वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेकर, जो उनके ऊपर बर्डन है उनको लेकर परेशान रहते हों, ये भी हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि ऐसा इन्होंने किया, ऐसा इन्होंने किया तो क्यों किया। लेकिन अभी पता है ये अभी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि जो चीज़ें आप जब थे सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, वो चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अभी इनके अंदर बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं।
ये समझ लीजिए। इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, इन्हें बहुत घबराहट सी, बड़ी बेचैनी सी रहती है, जैसे कि इन्होंने वाकई आपको खोकर कुछ बहुत बड़ा खो दिया है, ऐसा। या फिर यूँ समझिए कि आपको दर्द देकर ये सुकून में नहीं है। कहते हैं ना कि दूसरे को दर्द देकर अपने लिए तैयार रहना चाहिए। तो ईश्वर ने कुछ ऐसा किया है जो इनका भी सुकून चैन खो गया है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न ज़रूरी नहीं कि आप ही हो, लेकिन जिस वजह से भी इनका सुकून चैन खोया है, जो भी इनकी लाइफ में हुआ है, अभी हाल फिलहाल इनका दिल टूटा हुआ है, किसी से बहुत बहस हुई किसी भी तरीके की, और बस रह रह कर आपकी याद आ रही है इन्हें, बार बार आपको ही याद कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं ये। आप अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी आपकी लाइफ बहुत आसान नहीं रही नॉर्मल लोगों की तरह। आपकी ज़िंदगी में बहुत अप डाउन्स हैं और आप अभी भी संघर्ष से ही गुज़र रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अभी भी संघर्ष जारी है। हाँ, अभी भी आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, लेकिन पता नहीं क्यों आप इनसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपके जहन में भी किसी और का ख्याल नहीं आता है, और आपको यही लगता है कि एक दिन ये इंसान मेरे प्यार को समझेगा और लौट कर आएगा। तो आपके बिना सच बताएं तो ये बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि बहुत दुखी हैं। इन्हें कुछ चीज़ों के लिए बहुत जेलसी हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत जैसे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा स्वभाव है इनका इस टाइम पे। वो तो पहले भी हुआ करता था, लेकिन अभी आजकल और भी ज़्यादा हो गया है, और बस ये सुकून पाने की तलाश में है। ये सोच रहे हैं कहीं सुकून मिल जाए, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग वगैरह, इन सब स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, और आपको सच बताएं तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये। हाँ, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो आपके बिना ये हाल है इनका, मतलब इनकी लाइफ बहुत अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, किसी से भी बात बन नहीं रही है, कहीं पर भी झगड़ा हो जा रहा है, किसी के साथ भी चैन से सुकून से ये है नहीं। और जैसे कि आपके सपने बहुत आ रहे हैं इन्हें, और अलग तरीके के सपने आ रहे हैं, तो उस वजह से घबरा घबरा कर इनकी नींद खुल जाती है। सोचते हैं कि सब ख़त्म हो गया है और मेरी ही गलती की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो बस रो रहे हैं और किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इनका एक मन होता है कि अब आपके लिए एक्शन लें, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बढ़ें, क्या करें, किससे बात करें, समझ रहे हैं। और आप एक ऐसी महान चेतना हैं कि आप जिनसे भी प्यार करते हैं उनके प्रति इतने समर्पित होते हैं कि चाहे वो लाख गलतियां करे, लेकिन आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये एनर्जी आपकी है, और हमने बताया कि उनकी क्या एनर्जी है। बस इतना समझिए कि अगर आप कुछ भी करके इन्हें पॉजिटिव कर रहे हैं, अगर आप टूट कर भी खुद अंदर से दुखी होकर इनकी हीलिंग कर रहे हैं, इनको सही रास्ते पे लाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी दुआओं में, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत असर है, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि वाकई इनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो डियर ये है इनकी एनर्जी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जिनसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और उनके साथ इस वक्त आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट की स्थिति है, तो आपसे दूर होकर
आपका दिल तोड़कर वो खुद भी किस हाल में है, आपके बिना वो किस हाल में है, क्या महसूस करते हैं वो, क्या फील करते हैं वो, क्या चलता है अब उनके दिल में, दिमाग में, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस रीडिंग में हम ये सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि आपके बिना वो किस हाल में है। इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, थोड़ा सा कम है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 25 तारीख, 12 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख, 20 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ बताते हैं, जून, मार्च, नवंबर, फरवरी, मई, जुलाई, बस ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। चलिए हम इनिशियल बताते हैं, ठीक है। उनके नेम का इनिशियल है ए, पी, एल, टी, एन, सी, यू, आर, जी, आई, बी, डी, एम, के, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल्स। इनकी जो एनर्जी है अब आपके लिए, इनकी जो एनर्जी है अब आपके लिए, उस हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। इस रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग से करते हैं, ठीक है। आपको समझने में आसानी होगी और हमें समझाने में, ठीक है। फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाए, फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाए, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाएं हो, चारों तरफ अंधेरा, खुशियाँ नाराज आए, चारों तरफ अंधेरा, खुशियाँ नाराज आए, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाएं हो, फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाएं, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाएं। मिस यू सो मच। आपके बिना इनकी हालत बहुत ख़राब है, समझ रहे हैं। बहुत बोझ है इनकी ज़िंदगी में, बहुत बर्डन है इनके ऊपर। ये अपनी ज़िंदगी में जैसे किसी बोझ के तले दबे हुए हैं। कभी कभी कुछ बोझ एहसानों के होते हैं, फ़र्ज़ के होते हैं, कर्तव्यों के होते हैं,
कभी कभी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जहाँ पर इंसान कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करता है, ये सोचकर कि ये मेरे अपने हैं और आगे चलकर आज नहीं तो कल मुझे समझेंगे, आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर समझेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, जिस भी रीज़न की वजह से, जिस भी वजह से आप दोनों दूर हुए हैं, हम यहाँ पर अभी रीज़न नहीं बताने वाले, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट तो बहुत लिमिट तोड़ के किया है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि बात बात पर आपको नीचा दिखाते हों, या फिर फैमिली का बहाना, दूसरों का बहाना, कुछ ऐसा कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम शादी नहीं कर सकते, या फिर मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर मेरी लाइफ में कोई और है, कुछ इस तरह की बातें। जो भी रीज़न हो, देखो अभी हम यहाँ पर रीज़न नहीं देख रहे, ना रीज़न की बात कर रहे हैं। बस इतना समझिए कि जिस रीज़न की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, वो रीज़न इनका साथ नहीं दे रहा है। जब इन्होंने उस रीज़न के साथ आपको कंपेयर किया, तब इन्होंने खुद को अकेला पाया। रीज़न फैमिली हो सकती है, रीज़न कोई दोस्त हो सकता है, रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो अभी बहुत दर्द है इनकी ज़िंदगी में, बहुत। अब ये एक होता है ना कि कभी कभी इनके मन में भावना आती है, ख्याल आता है कि यार सब छोड़ के ज़िंदगी में कहीं दूर चले जाओ, सब छोड़कर ज़िंदगी में कहीं दूर चले जाओ तो ही सुकून मिलेगा, ऐसे तो मिलना नहीं है। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि इस वक्त ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। इनकी जैसे कि ज़िंदगी किश्तों में चल रही है, इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। बस इनके कर्तव्य हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनके फ़र्ज़ हैं, और जिन्हें ये बस बखूबी निभा रहे हैं। कुछ कह नहीं रहे हैं, बस निभाए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इनकी फैमिली में हैं, वो भी इन्हें नहीं समझ रहे हैं। ये किसी से कुछ कह नहीं पाते और इनके घर के लोग इनको समझते नहीं हैं। तो बस बात इतनी सी है कि कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके बिना इनकी हालत बहुत ख़राब है। आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। हमें लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया आपके साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू रहा हो, रिलीजन इशू रहा हो, एज डिफरेंस इशू रहा हो, तो मजबूरी में आकर इन्होंने किसी और का हाथ थाम लिया हो, या फिर थोड़ा सा देखिए इधर हमें नेगेटिव एनर्जी की वाइब आ रही है, लाइक कुछ ब्लैक मैजिक सा, कुछ ऐसा किया हो किसी ने, जिस वजह से ये आपसे दूर तो हो गए लेकिन अब बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ, आपकी याद इन्हें बहुत ज़्यादा आ रही है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि सुनो, तुम बिछड़ गए और हम बिखर गए। अब ज़िंदगी में कोई वजह नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग सी जो खुशी दे सके और जिसके लिए जीने का मन करे। तुम वजह थे ज़िंदगी में जीने की, तुम वजह थे ज़िंदगी में खुश रहने की, लेकिन अब तुम ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब तुम्हारे जाने के बाद महसूस हुआ, तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ। तुम कितने मायने रखते थे ज़िंदगी में, तुम क्या करते थे मेरे लिए, वो अब एहसास होता है। तब नहीं होता था, अब होता है। हम यहीं पर आपकी एनर्जी देखते हैं। तो इस वक्त ना, एक होता ना इंसान, एक समय पर इंसान के आंसू सूख जाते हैं। लोग गलत समझते हैं कि भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
अगर फ़र्क पड़ता तो शो ऑफ करता, अब फ़र्क नहीं पड़ता इसी वजह से करता नहीं है। लेकिन पता है अब आपके आंसू सूख गए हैं और अब आप अपनी ज़िंदगी में इस सिचुएशन पे आके खड़े हैं, इस मोड़ पे आके खड़े हैं कि चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना कोई चीज़ अब खुशी देती है, ना कोई चीज़ अब गम देती है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी ना बेरस हो गई है, बेरंग हो गई है। कि एक होता है ना कि ठीक है, बस ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है, कुछ फ़र्ज़ निभाने बाकी हैं, कुछ कर्ज़ चुकाने बाकी हैं, तो इस वजह से बस ज़िंदगी चल रही है। लेकिन ज़िंदगी में ज़िंदगी आपके भी नहीं है। और अब पहले से आप बहुत भावुक हुआ करते थे, अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल। अब छोटी मोटी बातें आपको परेशान नहीं करती हैं, किसी की भी बात आपको रुलाती नहीं अब, क्योंकि अब फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं होता इंसान का। ज़िंदगी में हम इतना रो लेते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि फिर एक समय पर हम इस कदर पत्थर बन जाते हैं कि फिर कोई जज़्बात नहीं रह जाते मन में। अच्छा हो तो ठीक, बुरा हो तो ठीक, जैसे कुछ मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। अब ना कुछ पाने की चाह है, ना कुछ खोने का गम है। इस तरह की ज़िंदगी है आपकी। और आप आज भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, आप आज भी द्वंद की स्थिति में हैं। आपको आज भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हमें या तो लगता है आप आज भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाए हैं जो दर्द इन्होंने आपको दिया है। एक बात हमें अचानक से इंट्यूशन में आई। देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो आपसे चिढ़ता है, फिर आपके पार्टनर से चिढ़ता है, फिर आपके पार्टनर को पाना चाहता है, तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ नेगेटिव चल रहा है, लाइक आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर भी जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत डेविल एनर्जी का हाथ है, किसी का कुछ ब्लैक मैजिक का भी हाथ है। कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं हम। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो पसंद नहीं करता आप लोगों को, और ना वो चाहता है आप चैन से रहो, ना आपके पार्टनर को आपके पास आने देना चाहता है। हाँ, पक्की बात है। तो आप आज भी जैसे कि बंधा सा महसूस करते हैं, कहीं स्टक, जैसे कि आपकी आत्मा किसी ने बांध रखी हो। सडनली तबीयत ख़राब हो जाना, सडनली बनते बनते काम बिगड़ जाना, इतने एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी चीज़ें ठीक ना होना। तो आपको कभी कभी खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा, आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा होता आपके साथ, और आप इस बात को लेकर बहुत 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 परेशान होते हैं कि क्यों हो रहा है ये। तो थोड़ा सा तो इधर नेगेटिविटी है। अच्छा, अब आपकी ज़िंदगी थोड़ी ऐसी है कि जैसे कि ये अब आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके बिना खुश बिल्कुल भी नहीं हैं, आपको छोड़कर चैन की सांस ये भी नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं। और अफ़सोस भी है इन्हें इनकी गलती का। ये रोज़ सोचते हैं कि आज आपसे बात करेंगे, रोज़ सोचते हैं, लेकिन पोस्टपोन करते हैं, आज नहीं करनी। जैसे कि जो किया है ना इन्होंने, उसके लिए अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस मुंह से आपसे बात करें, कैसे फेस करें आपको, क्योंकि इन्होंने जो किया है उसका इन्हें भरपूर एहसास है। इन्हें बहुत अच्छे से इस बात का एहसास है कि इन्होंने एक ऐसे इंसान को हर्ट किया जो सिर्फ़ और सिर्फ इनका था, जो तन मन आत्मा से इनके प्रति समर्पित था। तो इन्हें उस चीज़ का गिल्ट है, अफ़सोस है, एहसास है। और हमें ऐसा लगता है अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने कभी आपको छोड़ा हो, तो अभी ये बहुत कंपेयर करते हैं और आपको ही ऊंचा पाते हैं, आपको ही ऊपर पाते हैं। हर चीज़ में इनको लगता है आप बेस्ट हो, इन लोगों से आप बेस्ट हो, जो लोग इनकी ज़िंदगी में करेंटली हैं, समझ रहे हैं। और तभी अब आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, करते भी हैं मन ही मन में। बस यही कहते हैं कि बस मुझे ही
ईश्वर ने मुझे हीरा तो दिया था लेकिन मुझे ही संभाल के रखना नहीं आया, बस मुझे ही उसकी कद्र करना नहीं आया। इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी ही कमी है। और अब बताएं, ये वापस आना भी चाहते हैं, बिगनिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन चीज़ों को टाल रहे हैं। अभी भी कुछ है ऐसा जिसकी वजह से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से चीज़ें रुकी पड़ी हैं इनकी लाइफ में, और आपकी ज़िंदगी भी हम देख रहे हैं। लेकिन अब आप इन्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाले ना, आपको अब इन पर ट्रस्ट नहीं है। जैसे कि अब आप खुद भी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएंगे। आपकी इंट्यूशन कहती है कि जिस इंसान ने इतनी बार धोखे दिए, जिस इंसान ने इतनी बार दर्द दिया, अब क्या उसका यकीन करें। अच्छा, ईश्वर की अगर आप मर्ज़ी जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहें कि ईश्वर का क्या मैसेज है इनको लेकर आपके लिए, तो सबसे पहले ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए। आप अच्छे बच्चे हैं ना, आप समझदार हैं ना, माफ़ कर दीजिए और एक बड़ा दिल दिखाइए। एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये एक्सेप्ट करिए कि जो आपकी ज़िंदगी में हुआ, इनको लेकर जो दर्द आपको मिले, वो कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था, लाइक एक साइकिल था। समझ रहे हैं, ज़िंदगी का ही वो एक हिस्सा था जो कि होना था, लेकिन उसमें ये माध्यम बन गए। वो दर्द आपको मिलना ही था, बस माध्यम ये बन गए, मीडियम ये बन गए। तो इस वजह से आपको लगता है कि इनकी वजह से, लेकिन नहीं। आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि वो मेरा ही कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था जिसकी वजह से मुझे दर्द मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाराज़गी इनसे रखें। ईश्वर कहना चाहते हैं कि दरिया दिली दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए और माफ़ कर दीजिए। जब हम किसी को माफ़ करते हैं ना, तो हम भी सुकून से भर जाते हैं, लेकिन जब हम किसी के लिए मन में नाराज़गी रखते हैं तो हम भी अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, बस उससे कुछ कह नहीं पाते। ऐसे ही तो ईश्वर चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें। अपनी इंट्यूशन सुने आप, आपकी अंतरात्मा खुद भी चाहती है इन्हें माफ़ कर देना, फिर से इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, आपकी अंतरात्मा चाहती है। लेकिन जो इन्होंने लाइक दिया है ना, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव, जो दर्द इन्होंने दिए हैं, बस वो अनुभव आपके कहते हैं कि इस पे ट्रस्ट नहीं करना, वरना आपकी अंतरात्मा खुद न्यू बिगनिंग करना चाहती है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, एक अच्छे से रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा, ब्राइट फ्यूचर होगा। आप थोड़ा सा खुद से प्रेम करें, जैसे कि अभी आप जिस एनर्जी में स्टक हैं, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद से प्रेम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप खुद से प्रेम करते हैं ना, तो आप एक तरीके के मैग्नेट बन जाते हैं। आपके आसपास जो ऊर्जा होती है बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं आप, जब आप सेल्फ लव करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं। और उस ऑरा के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं वो आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं, आपसे बहुत प्रभावित होते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। आपने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना होगा, जब वो सिद्धार्थ थे तो उनके हज़ारों शत्रु थे। अब राजाओं में तो चक्रवर्ती सम्राट बनने की होड़ लगी होती है ना, लड़ाई झगड़े चलते हैं कि हमें चक्रवर्ती सम्राट बनना है, हमें राजा से महाराजा बनना है, सम्राट बनना है, ऐसा होता है ना। तो आपने देखा कि जब वो सिद्धार्थ थे तो जितने लोग भी उनसे चिढ़ते थे, बुद्ध बनने के बाद वही लोग उनकी शरण में गए, उन्हीं लोगों ने उनसे संन्यास लिया। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा पहले भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब उनके ऑरा में वो शाइन थी, वो चमक थी कि जो भी उनके आसपास जाता था वो उनका ही हो जाता था। ऐसे ही जब आप सेल्फ लव करते हैं, खुद के बारे में थोड़ा सा सीरियस होकर सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, आखिर मुझे भी तो खुद को खुश रखना है, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी ज़िंदगी दूसरों के लिए ही नहीं है,
मुझे खुद से भी प्यार करना चाहिए। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे उसका भी ख्याल रखना चाहिए। जब आप थोड़ा सा खुद का ख्याल रखते हैं, थोड़ी सी खुद की केयर करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। और फिर उसमें ये होता है कि उस एनर्जी के आसपास जो भी आता है वो बस आपका हो जाता है, वो इतना पॉजिटिव हो जाता है आपके लिए, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो डियर, आपके बिना वो खुश नहीं हैं, बस बहुत जल्द आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनकी ज़िंदगी में कुछ समस्याएं हैं, कुछ बंधन है जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं। लेकिन इनकी जो एनर्जी हमने देखी, इस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि बहुत समय तक ये रुकने वाले नहीं हैं। अगर एक बार आपकी तरफ से इनको ऐसा फ़ील हुआ कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे, तो ये जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहते हैं इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।